हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में जीके के 15 क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। ए पत्थर से, बी पक्की ईंटों से, सी लकड़ी से या डी उपयुक्त सभी से। आंसर होगा इसमें बी पक्की ईंटों से, क्योंकि सिंधु घाटी या सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है। ए उत्तर प्रदेश में, बी दिल्ली में, सी राजस्थान या डी बिहार में। इसका आंसर है वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में की गई थी और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। ए मिस्र की सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी माया सभ्यता या डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका आंसर होगा डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं आती हैं। पहली सुमेरिया, दूसरी बेबीलोन, तीसरी असीरिया, चौथी कैल्ड्रिया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी संतरी, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी पीला। इसका आंसर है ऑप्शन सी सफ़ेद। सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग शांति, शुद्धता और विद्या का प्रतीक माना जाता है। विद्या की देवी सरस्वती के परिधान का रंग भी सफ़ेद होता है। हमारा 5वां प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। ऑप्शन ए गांधी जी को, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद जी को, ऑप्शन सी राजीव गांधी जी को या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी को। इसका आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को महापुरुष कहा जाता है क्योंकि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। हमारा 6ठा प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ए उत्तर प्रदेश में, बी गुजरात में, सी उत्तराखंड में या डी पंजाब में। इसका आंसर है सी उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है और हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। 7वां क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी उड़ीसा। इसका आंसर है डी उड़ीसा। चिल्का झील भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। दोस्तों ये याद रखना, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। और ये 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। ए नहर अल सिंध, बी दरिया ए सिंध, सी सिंध या डी सिंधु। इसका आंसर है बी दरिया ए सिंध। सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी है, इसलिए इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। हमारा क्वेश्चन 9th है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण या ऑप्शन डी भागवत पुराण। इसका आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। पुराणों की टोटल संख्या कुल संख्या 18 होती है और पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या प्राचीन कथा। हमारा 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था। ए नसरुद्दीन महमूद, बी मसूद शाह, सी अबू बकर या डी नसरुद्दीन खुसरो। इसका आंसर है डी नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो शाह को भारतीय इतिहासकार में नासिर खान के नाम से भी जाना जाता है।
11वां क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय या ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम शहंशाह थे। इन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और ये कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। V.A. स्मिथ इतिहासकार ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। हमारा 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए V.D. सावरकर, ऑप्शन बी R.C. मजूमदार, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए V.D. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये भारत के पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हमारा 14 क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल या डी अरुण। इसका आंसर है बी शनि। शनि को सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का बुध है, क्योंकि उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड बावेल या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया था, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। ये आज के जीके के 15 क्वेश्चन है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिए।